अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में आसिफ अली जरदारी की जमानत काबिल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब की दरख्वास्त खारिज करने की सदा मुस्तरद कर दी। अदालती हुक्म में कहा गया नैब इंक्वायरी की हद तक आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। दौरान इंक्वायरी आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के लिए नैब को एहतसाब अदालत से रुजू करना होगा। पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनने जा रही है। मुझे नहीं पता बेटा, मैं नहीं समझता हूँ कैसा। क्या समझते हैं, हुकूमत 23 मार्च तक रहेगी? मैं तो चाहता हूँ कि ये हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी। आप मार्च को बालांसा पहले नहीं करते। पहले दिन कहा था ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी। अब वक्त ने साबित कर दिया जो आवाम के हालात हैं उसमें हुकूमत से कुछ नहीं हो सकता। साबिक सदर आसिफ जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नहीं मालूम पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनेगी या नहीं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। इन हाउस तब्दीली के सवाल पर आसिफ जरदारी का कहना था इंशाअल्लाह बेहतर होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का फॉरेन फंडिंग केस में पकड़े जाने वाले 8 वॉल्यूम्स को पब्लिक करने का मुतालबा। बयान ने कहा तमाम रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट्स और फॉरेन फंडिंग की तफसीलात सामने लाई जाएं। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड छुपाने की किसी दबाव, दरख्वास्त या धमकी को खाते में नहीं लाए। फॉरेन फंडिंग केस का छुपाना इमरान खान के जुर्म का मुंह बोलता और वाज़ेह सबूत है। दूसरों की 3 नस्लों का हिसाब मांगने वाला अपने डाके की तफसीलात छुपाना चाहता है। इमरान खान होश के नाखून लें, मुल्क में यूरिया का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान पूरी दुनिया में यूरिया फरोख्त करता था और आज मुल्क में यूरिया ढूंढना पड़ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि बारिश से पहले किसानों को यूरिया दस्तयाब होती तो फसलों की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा होता। इमरान खान ने ज़राअत के शोबे को तबाह करके मुआशी दहशत गर्दी की। पीटीआई ने 26 अकाउंट्स में से 4 डिक्लेयर किए। पीटीआई अकाउंट्स में गबन सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क का वजीर आजम बैरून मुल्क कंपनीज चलाता और पैसे इकट्ठा करता है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पेशी के बाद साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोई सानेहा मरी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं। साबिक चीफ जस्टिस ने अदालती फैसलों में सादिक और अमीन के लक़ब बांटे। हुकूमत बताने से कासिर है, IMF से क्या वादे किए। शहबाज शरीफ पहले मॉडल टाउन में 14 मासूम जानों के कत्ल का हिसाब दें। 14 शुदा के लवाकिन आज भी शहबाज शरीफ से इंसाफ मांग रहे हैं। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का बयान, का अफसोस का मुकाम है नून लीग और पीपल्स पार्टी सानेहा मरी पर सियासी दुकानदारी चमका रही है। पूरी कौम जानती है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हमेशा लाशों पर सियासत की। मॉडल टाउन वाक़े का इनकलाबी खुद कनाडा फरार हो चुका है। मॉडल टाउन की लाशें आप लोगों ने हुकूमत में आने से पहले इस्तेमाल की। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब का आज़मा बुखारी का तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर के बयान पर रद्द अमल, कहा सानेह मरी का मुकदमा इमरान खान, उस्मान बुज़दार और शेख रशीद पर दर्ज होना चाहिए। सानेह के बाद उस्मान बुज़दार का एक लम्हे के लिए ओहदे पर रहना नाकाबिल कबूल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरगला हिल्स पर बने रेस्टोरेंट को आज ही सील करने का हुक्म दे दिया। नेशनल पार्क मगरा हिल्स में तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत। क्या आपका काम सिर्फ दरख्त लगाना है? जो कुछ हो रहा है हैरान कुन है। ये अदालत क्या करे? चीफ जस्टिस अमीनुल्लाह का सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली से मुकालमा। सेक्रेटरी दाखिला से कहा इस्लामाबाद में लाकानूनियत है, रेस्टोरेंट तो वहाँ बनना ही नहीं चाहिए था। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कैसे नेशनल पार्क में घुस सकती है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को नेशनल पार्क में तामीरात से होने वाले नुकसानात की तखमीने की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान को नाअहल करार देने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि वज़ीर आज़म ने सेनेट इलेक्शन के दौरान बयान दिया कि 16 MNAs बिक गए हैं। शेख रशीद ने भी तस्दीक की और कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। अदालत वज़ीर आज़म इमरान खान को कौमी असम्बली की रुकनियत से नाअहल करार दे। चीफ जस्टिस अथर मिनल्लाह ने कहा कि दरख्वास्त गुजार अपने हल्के के MNA से कहें वो इससे मुतालिक पटिशन दायर करें। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा, 24 घंटों में 1467 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज 45,540 टेस्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 3.3% रही। 615 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। आवाम को रोटी मिली, मकान मिला, न ही कपड़ा। सिंध में 11,000 स्कूल घोष करार दे दिए गए। मान लेते हैं वफाक और पंजाब सिंध से ज्यादती कर रहा है, लेकिन जो पैसा मिला उनमें से कितने पैसे आवाम पर खर्च किए गए। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट के सारे इख्तियार छीन लिए। कराची के लोगों ने PPP के सामने सर नहीं झुकाया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम की साख को नुकसान पहुंचाने से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस अथर मिनल्लाह ने कहा कि क्या राना शमीम ने पटिशन दायर करने की हिदायत की है। वकील ने बताया कि दरख्वास्त राना शमीम की बहू और पोते पोती की तरफ से दायर की गई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पटिशनर्स मुतासरा फरीक नहीं, राना शमीम हतक की इज्जत का दावा खुद दायर कर सकते हैं। दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में हेल्थ रिस्क अलाउंस, कोरोना अलाउंस और मुस्तक़ी के लिए मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी। मुलाजमीन का OPD और लेबॉर्ट्री सर्विसेज का बॉयकॉट। एहतजाज के बायस मुतअद्दिद ऑपरेशन मुलतवी, एमरजेंसी और वार्ड सर्विसेज जारी। बॉयकॉट से सैकड़ों मरीज परेशान। और इस्लामाबाद की सितारा मार्केट में एहसास वन विंडो ऑफिस का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि माँ का किरदार देखना है तो एहसास प्रोग्राम की तरफ देख लें। एहसास प्रोग्राम में छोटे बच्चों के लिए वज़ाइफ और स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम रखे गए हैं। इमरान खान रियासत मदीना की तर्ज पर तमाम मामला देखना चाहते हैं, जिस पर काम तेज़ी से जारी है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मुल्क भर में यूरिया का बहरान संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। इमरान खान होश के नाखुन लें। खाद दस्तयाब न हुई तो मुल्क में ग़िज़ाई बहरान आ जाएगा। एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गंदम की फसल के लिए यूरिया खाद 1738 रुपए की सरकारी कीमत के बजाय 3500 रुपए तक फी बोरी फरोख्त हो रही है। पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान पूरी दुनिया में यूरिया फरोख्त करता था। उनका कहना था कि आज मुल्क में यूरिया खाद ढूंढना पड़ रही है। अगर बरसात से कबल काश्तकारों को यूरिया में असर आ जाती तो फसलों की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर के किसानों के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ 21 जनवरी से रैलियाँ निकालेगी। इमरान खान ने एक ज़राई मुल्क के ज़राअत के शोबे को तबाह करके मुआशी दहशतगर्दी की है, जिसे किसी कीमत पर मुआफ़ नहीं किया जाएगा। आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ारत साइंस ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में EVM के इस्तेमाल के लिए इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें फराहम करने का फैसला कर लिया। इसी बारे में मुर्तज़ा राय से जान लेते हैं। जी मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, वज़ारत साइंस की तरफ से ये फैसला किया गया है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें फराहम की जाएंगी। जनवरी से अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 3900 EVM मशीनें दी जाएंगी और इस हवाले से वज़ारत साइंस का कहना है कि 31 जनवरी तक 5 EVM इलेक्शन कमीशन को फराहम करेगी। इसके अलावा 15 मार्च तक 45 मजीद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें दी जाएंगी। 10 अप्रैल तक 2000 मजीद मशीनें भी इलेक्शन कमीशन को दी जाएंगी और 25 अप्रैल तक 1850 मशीनें हो जाएंगी। ये टोटल जो इलेक्शन कमीशन को दी जाएंगी और टाइम लाइन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया गया है। वज़ारत साइंस की तरफ से ये बताया गया है
कि वजारत साइंस इलेक्शन कमीशन को तकनीकी मुआवनत फराहम करेगी। ठीक है, मुर्तजा रॉय हमें अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।